उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से अलीगढ़ के विभिन्न इलाकों में चल रही अवैध अस्पताल। कांग्रेस नेता इंजीनियर आगरा यूनुस से घेरा स्वास्थ्य विभाग। कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर आगरा यूनुस द्वारा सीएमओ कार्यालय में आज कई डॉक्टरों से मिलकर जानकारी ली और कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इंजीनियर आगरा यूनुस ने कहा कि सीएमओ अलीगढ़ द्वारा भ्रष्टाचार करते हुए फर्जी अस्पतालों को लगातार लाइसेंस दिया जा रहा, जबकि उन्हीं का नोडल अधिकारी होंगे एसीएमओ डॉक्टर बीके राजपूत, जो दिनांक 7 जुलाई 2025 को पीसीपीएनडीटी एवं अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने दिनांक 31 जुलाई 2025 को अपना त्याग पत्र देते हुए कहा कि उन्हें जो आईडी पासवर्ड ऑनलाइन मिला वह अन्य लोगों के पास भी है। उनकी जानकारी व अनुमति के बिना ही अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। एसीएमओ की अनुमति के बिना आरओ जयदीप, तनिष्क, गोल्डन, श्री भगवान, माँ वैष्णो, पालीवाल आदि अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। वहीं बात करें फर्जी अस्पतालों की, तो उसमें अतरौली का फर्जी इंडियन हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर संचालक चंद्र प्रकाश व हिमांशु द्वारा अस्पताल में आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल स्टोर, ओपीडी आदि की सुविधा उपलब्ध है, मगर रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं है। इस प्रकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रकरण को लेकर आज इंजीनियर आएगा यूनुस द्वारा मुख्य मुद्दा, जिसको भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक लगातार उठा रहे हैं। सीएमओ का अब तक कोई भी कार्रवाई न होना यह दर्शाता है कि अलीगढ़ जिले के प्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी एक नहीं चल पा रही और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के बावजूद स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जू तक नहीं रेंग रही। वहीं इस खबर को लेकर हमारे नेशनल भारत टीवी चैनल के उप संपादक शशि गुप्ता जी से मुझसे सीधे वीडियो लाइव पर जुड़ चुकी हैं। जी शशि जी, बताइए हमारे दर्शकों को इस खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखने को मिल रही है। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि शहर में नहीं पूरे जिले में ही फर्जी अस्पतालों का बोलबाला है। इस समय फर्जी हॉस्पिटल लगातार चल रहे हैं, फर्जी लैब चल रही हैं और आपको सरकारी हॉस्पिटल की बात करूं तो सरकारी हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। गरीब तबके का आदमी मर रहा है, दर दर भटक रहा है अपने इलाज के लिए, मगर उसको सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री का अलीगढ़ आगमन हुआ था, उसको देखते हुए शहर के सारे विधायकों ने अभी तक कोई बात मुख्यमंत्री तक नहीं रखी, जबकि मौजूदा विधायकों के द्वारा लगातार यह मुहिम चलाई जा रही थी कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भ्रष्टाचारी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की भ्रष्टाचारी लगातार मौजूदा विभाग समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से दिखा रहे थे, लेकिन कल मुख्यमंत्री के आने के बाद कोई भी 2 शब्द मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं बोले गए। यहाँ तक ये इस बात से ऐसा लगता है कि विधायकों के द्वारा मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंचाई गई है जो भ्रष्टाचारी का आरोप स्वास्थ्य विभाग पर लगा रहे थे। आज मेरे संग वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद है आगा यूनुस जी, मैं उनसे बातचीत करूंगी कि क्या पूरा मामला है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भ्रष्टाचारी देखने को मिल रही है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे सर? देखिए, स्वास्थ्य विभाग एक भ्रष्ट विभाग बन चुका है, ऐसा आरोप लगातार लग रहा है, क्योंकि फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, लैब फर्जी चल रही हैं, जांच और जो सेंटर्स हैं, डायलिसिस सेंटर से लेके तमाम ऐसे जो अस्पताल हैं जिनको अस्पताल नहीं होना चाहिए, जहां पर कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ पैसे का बंदरबांट है, पैसे की लूट है, ऐसे अस्पताल चल रहे हैं। ये मामला आप लोगों के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है और ये इसके अंदर भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा करीब 1 महीने से मैं देख रहा था कि भाजपा के विधायकों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। लेकिन क्या बात है कि कल जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने इस पर 2 शब्द क्यों नहीं बोला? क्यों विधायकों ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के विधायकों की स्वास्थ्य विभाग के साथ नूरा कुश्ती सी लगती है। ये कहीं ना कहीं क्या कहेंगे आप जिले भर में छोटे छोटे तहसीलों में और 8 पास 9 पास बच्चे हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं, जहां बीएससी की एक छात्रा है वो बच्चे के ड्रिप चढ़ा रही है, जहां आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के नाम पर जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयों से उनका इलाज किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर आप इस विषय में? स्वास्थ्य विभाग जो है पूरी छूट दिए बैठा है कि इसके जरिए आप जितना चाहे कमा लो और जनता मरती है तो मर जाए। एक ऐसा बीमारू विभाग बन चुका है ये कि खुद वे वेंटिलेटर पहुंच चुका है, लेकिन ये सब कुछ पैसे का मामला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का मामला। जैसा कि स्वास्थ्य विभाग में ही यहाँ किसी एक अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि मुझे रजिस्ट्रेशन का ऑथराइज किया गया था, लेकिन मुझे आईडी पासवर्ड नहीं दिया गया था, और जब आईडी पासवर्ड भी दिया गया तो उसके बाद 7 रजिस्ट्रेशन किए गए हैं हॉस्पिटल के। जब पासवर्ड आईडी एक होती है तो उस पासवर्ड आईडी के अलावा किसके पास ऐसा पासवर्ड आईडी था विभाग के पास, तो 7 रजिस्ट्रेशन उनके बिना अनुमति के हो गए। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, हमारे भी एक मित्र हैं जिनका जो है लैब थी जो चल रही थी, जिनको कंटिन्यूएशन होना था, जिनकी बहुत ही बहुचर्चित लैब है यहाँ पर रामघाट रोड पर,
उनके लिए मैं आया था फ्राइडे पे। तो हमने पता किया तो पता चला जिस डॉक्टर को ये जिम्मेदारी मिली हुई है वो डॉक्टर कह रहे हैं साहब हम इस पे अब आगे काम नहीं करना चाहते। हमने एक पत्र जो है सीएमओ को, फिर हमने डेप्थ में जाके देखा तो पता ही चला कि 7 जुलाई में सीएमओ ने अपने अधिकृत एक अधिकारी को ये काम सौंपा कि आप इसको जांच करके आप इसका रजिस्ट्रेशन दें। तो उसमें 7 जुलाई के बाद उनका कहना यह है कि 15 जुलाई को उनको पासवर्ड मिल गया। तो जब 15 जुलाई को पासवर्ड मिल गया और 31 जुलाई तक उन्होंने उसमें काम किया, तो इस बीच में उन्होंने बताया कि 7 जो है अस्पतालों को कहीं ना कहीं लाइसेंस दे दिया गया। इस बात से वो आहत होकर के उन्होंने 31 तारीख को ये पत्र बताया उन्होंने कि हमने सीएमओ को भेज दिया है कि आप किसी सक्षम अधिकारी से रजिस्ट्रेशन कराएं। तो इसी बात को वही समझिए कि पासवर्ड जब एक अधिकारी को दे दिया गया तो दूसरा पासवर्ड कहां था जो कहां से अस्पतालों को लाइसेंस दे दिया गया। ये सब आपको क्या लग रहा है जो 7 हॉस्पिटल खोले हैं तो वो क्या फर्जी तरीके से खोले हैं या किसकी रजामंदी से खोले, क्या लग रहा है किस तरीके से खोले हैं वो? ये तो सीएमओ बताएंगे। ये लखनऊ में बैठा हुआ स्वास्थ्य विभाग बताएगा कि आखिर कैसे खुल गया। जब वो अधिकारी अगर ये कह रहे हैं कि हमने 15 तारीख से हमारे पास 31 तारीख तक पासवर्ड था, इस बीच में 7 जो है अस्पतालों को लाइसेंस मिल गया। लगातार मौजूदा सरकार में मौजूदा ही विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी नहीं सुनी जा रही, सरकार में सरकार की नहीं सुनी जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ ऐसी भ्रष्टाचारी होती रहेगी? ये आपको लग रहा है कि उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनको जहां सुनाना होता है सुना लेते हैं। ये नूरा कुश्ती है, ये दिखा रहे हैं, ये इनका सच में मुद्दा नहीं। अगर ऐसा होता तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमने तो खुद इस पर स्वास्थ्य विभाग पर हमने यहाँ इसके खिलाफ आंदोलन किया, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन सौंपा है। हमारा सीधा सीधा कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला चल रहा है, इसकी केंद्रीय जांच एजेंसी से आप जांच कराइए और सीएमओ को यहाँ से हटाइए। तो ये सब मुद्दा अगर विधायकों ने उठाया होता तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकलता, क्योंकि और मुद्दों पर तो उन्होंने कहा है ये बात। तो मैं ये कहना चाहता हूं कहीं ऐसा लगता है कि विधायकों ने ये बात को ढक लिया। और आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचारी खत्म हो? सीएमओ से और विधायकों का लगता है कुछ आपस में बातचीत हो गई या जो भी था नूरा कुश्ती था। हम ये कहना चाहते हैं स्वास्थ्य एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जनता से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे दोनों पे अगर आप कहें तो जनता का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो स्वास्थ्य में अगर सिर्फ लूट होती रहेगी, मात्र 2% का तो बजट भाजपा में बचा है, उसमें भी अगर जनता के पैसे की लूट होगी, फर्जी अस्पताल चलेंगे, लोग अस्पतालों में यूं ही मरते हैं। किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच होनी चाहिए और जितना इन्होंने लूटा है इन सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाना चाहिए। क्यों? जैसा कि वरिष्ठ नेता आगई जी के द्वारा बताया गया है कि जिस तरह से जिस विभाग में अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचारी की गई है उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, केंद्रीय शासन की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद जो भी घोटाला इन्होंने किया है इन्हीं के अधिकारियों से ही इनको पूरा भरपाई करवानी चाहिए। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता के साथ। स्वास्थ्य विभाग भ्रष्ट विभाग बन चुका है ऐसा आरोप लग रहा है और पूरी तरह से भाजपा के जनप्रतिनिधियों द्वारा जो विधायक हैं और 6 विधायकों के द्वारा आरोप लगाया गया, वो अब कल पता चला जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए कि ये नूरा कुश्ती चल रही थी विधायकों की और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पूरा वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। अगर कहें तो लैब जांच और अस्पताल के लिए जो रजिस्ट्रेशन का मामला है उसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में ये स्वास्थ्य विभाग जकड़ा हुआ है। बावजूद इसके सीएमओ चुप बैठे हैं और प्राइवेट अस्पताल अपनी लूट कर रहा है, उसको फ्री है वो जनता को लूटने के लिए। स्वास्थ्य विभाग उसमें पूरी तरह से उसको छूट दे रखा है और सरकारी जो अस्पताल हैं वो वेंटिलेटर पे पहुंच चुके हैं। सरकारी अस्पताल पूरी तरह वेंटिलेटर पे जा चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में इतनी भारी कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की और वहां पर डॉक्टर की और वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ्स की कि आप के सामने सारा कुछ मीडिया में प्रकाशित हो रहा है, आप लोग प्रकाशित कर रहे हैं। बावजूद इसके कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए, हमने इसको मुद्दा उठाया कि हम मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे थे मिलने को, हमें वहां रोका गया। हमारी सीधी उसमें मांग दी गई है मुख्यमंत्री जी से कि स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी से आप जांच कराइए और सीएमओ को बर्खास्त कीजिए। अस्पताल चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या तमाम मौत का घर बन चुका है वो अस्पताल। तमाम अस्पतालों पर ये जानकारी आ रही है कि ये बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और ये चल रहे हैं और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग। क्योंकि इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन का मामला हम आपको बताएं
कि ये कहां से दिए जा रहे हैं। अभी हमने जो जिनके पास जिनको ये अधिकृत दिया गया था, जो यहाँ पर ACMO है, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास आया था लेकिन हम इस काम को वापस सौंप रहे हैं। और इसी बीच में जब उनके दरमियान उनके पास काम था तो 7 या 8 अस्पतालों की लाइसेंस दे दिया गया। किसके पास पासवर्ड पहुंच गया? जब एक ACMO के पास काम दे दिया गया तो 7 अस्पतालों को किसने लाइसेंस दे दिया? यही सब बड़ा घोटाला है, ये करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है और CMO का बाल बांका नहीं हो रहा है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह से स्वास्थ्य विभाग के इस भ्रष्ट विभाग के ऊपर तमाम इतना आरोप लगने के बावजूद उन्होंने 2 शब्द नहीं कहा। ये बड़ी दुखदाई बात है। और पूरी यही लचर व्यवस्था पूरी स्वास्थ्य को ले लें तो पूरे उत्तर प्रदेश में कायम है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जरिए एक लूट जनता से हो रही है और जनता के पैसों को लूटा जा रहा है। ये सारा मामला उसका है। सरकार देखिए, हम भी ये देख रहे हैं कि मीडिया में उन लोगों ने ऐसे कहा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, हम इसे नूरा कुश्ती नहीं कहें तो क्या कहें? आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने मीडिया में कहा और कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए और मुख्यमंत्री जी के साथ उन लोगों ने बैठकें की, तो जो पता चल रहा है अभी तक जो बातें आ रही हैं उसमें वो बातें हैं ही नहीं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को फिर उन्होंने क्यों नहीं कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर कार्रवाई करने को? अभी हमने जो उसके अंदर भाषण सुना उसके अंदर भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के जबान से कुछ भी नहीं निकला। तो कहने का मतलब ये है